क्या वाकई राहु शनि इनसे बहुत डरने की जरूरत है? शनि देव को भगवान माना गया है क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ते। आजकल तो जो मुस्लिम लोग हैं वो भी प्रेयर करते हैं। राहु जो है कलयुग का राजा है। ये जितना सोशल मीडिया है उन सबका बाप है राहु। रातों रात वो आपको करोड़पति नहीं अरबपति बना सकता है। राहु से बचने का एक ही तरीका है, शुक्र आपको पैसा जब ही देगा जब राहु उसको बैकअप करेगा। पाम रीडिंग इज मोर एक्यूरेट देन हॉरोस्कोप रीडिंग। कोई रोड पे भी लड़की जा रही होगी और उसको देखेगी तो वो उसको प्यार करने लग जाएगी। इसका मतलब है कि एक लव अफेयर होगा, फिर एक जगह उसका पक्का होकर टूटेगा। आफ्टर टेकिंग फाइनल डिसीजन इंटरप्शन बाय वन साइड, फिर जाके सदिया होगा। हेल्थ के लिए अगर मैं समझा चाहूँ कि किसी का हेल्थ अगर ठीक नहीं रह रहा है तो वो कौन सी लाइन है जो उसकी वीक रहती है? तो अगर किसी की वो रेखाएं ना हो विद्या वाली, तो क्या उसको अपनी पढ़ाई या फिर कोशिश छोड़ देनी चाहिए? क्या रेखाएं वक्त के साथ कर्म के साथ बदलती हैं या फिर फिक्स रहती हैं? वो अगर आपके नाखून में मून का साइन बन जाए, इसका मतलब है कि विदेश लाभ है। अगर इस पर क्रॉस बना है तो इसका मतलब लव मैरिज होगी। शेयर मार्केट में लाभ लेना चाहते हैं तो एक्टिवेट राहु देव इन योर फेवर। गुरुजी 2026 अब लोग उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद योगराज। द अरविंदम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आज बात एस्ट्रोलॉजी की। देखिए, आपको गाय बगाए कहीं ना कहीं आपको ऐसे डरे हुए लोग बड़ी संख्या में मिल जाएंगे जो ग्रहों से डरे हुए हैं या कहिए डराए हुए हैं। चाहे राहु, चाहे शनि, चाहे मंगल, चाहे तरह तरह के दोष, या फिर अपने ही भविष्य को लेकर चिंतित हैं। लेकिन सीधा सवाल है, क्या सच में हमारी जिंदगी हाथ की लकीरों में लिखी हुई है? क्या सच में ग्रहों की चाल हमारी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं? आज हमारे साथ हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर गुरुजी, जो शनि, राहु और हाथों की लकीरों को डर की भाषा में नहीं बल्कि डायरेक्शन, दिशा की भाषा में समझाते हैं। तो अगर इस तरह के सवालों के जवाब आपको भी चाहिए तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, नहीं तो आपको तो खैर पकड़ना ही मुश्किल हो जा रहा है। जी जब भी कॉल करो आपका जो है, अक्सर आप यूके ब्रिटेन में ही रहते हैं। जी 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 जी। थोड़ा पहले मुझे ये बताइए, आप वहाँ पे ज़्यादा रहना क्या वजह है? क्या यहाँ से आप बिल्कुल नहीं, हम वहाँ ज़्यादा तो नहीं रहते हैं। हम यहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं, दुबई में भी होते हैं। दिल्ली, मुंबई, दुबई, लंदन और बर्मिंघम, यही 5 लोकेशंस। लेकिन मैं देखता हूँ कि वहाँ बाहर के लोगों में आपकी ज़्यादा डिमांड है। नहीं, डिमांड तो अब यहाँ ज़्यादा है। यहाँ हो गई है? जी जी जी, दुबई में यहाँ बहुत ज़्यादा है। अंग्रेजों को ये एस्ट्रोलॉजी समझ में आती है, रिस्पेक्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। वो हर चीज को रिस्पेक्ट करते हैं जो एक्यूरेट होती है और जो सही होती है। और भारत में कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो ज्यादा डिमांड कहाँ पे है? देखिए, भारत में भी अब डिमांड बहुत ज्यादा है, होने लगी है। जी, बहुत ज्यादा डिमांड है। यहाँ उन लोगों की डिमांड ज्यादा है जो नॉलेजेबल लोग हैं, जिनको एक्सपीरियंस है। अच्छा। सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं। हाँ, शुरुआत उससे बिल्कुल करना जरूरी है। मंत्र का जाप करते हैं, ओम गणानान्त्वा गणपति ग्वं हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपति ग्वं हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति ग्वं हवामहे, वसोमम आहम जाने गर्भधमात्मजासि गर्भधम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताय नमः, रांग रामाय नमः, श्री पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो शुरुआत अच्छी आपने कर दी। जी जी जी। पहला सवाल वही कर लेते हैं, उसी को समझ लेते हैं जो मैं कह रहा था कि ग्रहों से लोग जो डरे हुए हैं या डराए हुए हैं, क्या वाकई राहु शनि इनसे बहुत डरने की जरूरत है या फिर ये कुछ अच्छा भी करते हैं? देखिए, हर ग्रह में नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। ठीक। और लेकिन आपको ये समझने के लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपना हॉरोस्कोप या पाम रीडिंग करवानी चाहिए। वो बता सकते हैं कि कौन से ग्रह आपके लिए क्या कर रहे हैं या किस इलाज से वो ठीक होते हैं। देखिए, जैसे शनि देव हैं, उनको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो कर्म फल दाता है। जो आप कर्म करेंगे उसका वो कार्मिक रेक्टिफिकेशन के लिए आते हैं। आपने सुना होगा शनि देव की 7.5 ढैया, वक्र दृष्टि। बिल्कुल। तो उसका मतलब भी ये होता है कि शनि देव आपने जो
बुरे कर्म किए हैं उनको जनता में लेकर आते हैं, पब्लिकली लेकर आते हैं, जिससे आपको डिफेम मिलता है, जेल होती है और फाइनेंशियल लॉस होता है। तो यहाँ कहा जाए कि कर्म भी प्रधान है। कर्म प्रधान तो सबसे पहले है जी। अच्छा। कलयुग के अंदर कर्म प्रधान है, कर्म तो करना ही चाहिए। तो शनि देव का मंत्र है जो हम आज आपको बता रहे हैं, जिससे उनकी जो नेगेटिविटी है या मैलिफिक इफेक्ट है वो 60 से 65% तक कम हो जाता है। अच्छा। जो ग्रह चल रहा है उसको आप रोक तो सकते नहीं है, प्रेयर से उनको खुश कर सकते हैं। तो एक आम इंसान उसको बोल सकता है? क्यों नहीं बोल सकता है? अच्छा, क्योंकि संस्कृत बड़ा ही नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं अरविंद जी। आजकल तो जो मुस्लिम लोग हैं वो भी प्रेयर करते हैं। अच्छा। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? आप एक ही मंत्र को 4-5 दफा सुनिए या उसको लिखिए, आपको याद हो जाएगा। शनि देव का मंत्र बता रहे हैं जो बहुत आसान है। ठीक है। ओम सम शनैश्चराय नमः। दूसरा मंत्र जो ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। ओम प्राम प्रीम प्राम सह शनैश्चराय नमः। जो फेमस मंत्र है, जो काफी लोगों को याद भी होगा। क्या मंत्र है? नीलांजना समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शनैश्चराय नमः। शनिदेव भगवान की जय। शनिदेव को भगवान माना गया है क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ते। जब तक आपके कर्मों का रेक्टिफिकेशन नहीं हो जाता है, आप उसको भोग नहीं लेते हैं, जो गलत कर्मों का फल, जब तक वो नहीं छोड़ते। लेकिन ये मंत्र ऐसे हैं जिनसे आपका टाइम बहुत अच्छा चलने लग जाएगा, ईज हो जाता है प्रॉब्लम। राहु देव के बारे में भी कुछ बताइए ना। जहां आप राहु देव की बात करते हैं, इट मीन्स यू टॉकिंग रिगार्डिंग ए डिफरेंट प्लैनेट। राहु जो है कलयुग का राजा है। ये जितना सोशल मीडिया है उन सबका बाप है राहु। अच्छा। उनकी बिना मर्जी के आप ये काम कर ही नहीं सकते। अच्छा। आप देखते होंगे कि ज्यादातर लोग इस मीडिया में 4 नंबर वाले हैं। कैसे? जो पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं, या तो उनका 4 नंबर है, या उनका 2 नंबर है, या 3 नंबर है। ये लोग ज्यादा सक्सेसफुल है। 4 3 2 वाले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मतलब जो और एक वाला तो है ही। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान इस डेट में पैदा हुआ है तो वो लोग ज्यादा पॉडकास्ट सक्सेसफुल चला रहे हैं। अच्छा। और जिनका नहीं है वो क्या करें? फिर वो नहीं चलेंगे? नहीं, वो भी चलेंगे। और उनको ग्रहों का सपोर्ट 5 नंबर वाला भी बहुत चलता है। अच्छा, उसका उपाय है फिर? उसका उपाय है हर चीज का, और उपाय आप खुद कर सकते हैं। अच्छा। यू नो नीड टू गो टू पंडित और एनी बॉडी टू डू दैट। आप खुद कर सकते हैं उसका। अगर आप बीमार हैं, आप करेंगे, ज्यादा फायदा होगा। हाँ, आप हॉस्पिटल में हैं, कोमा में हैं, तब तो किसी अच्छे पंडित जी से करवाइए। अच्छा। सामान्य समस्या है तो आप खुद भी करके निकल सकते हैं। बिल्कुल निकल सकते हैं और काफी आसानी से अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हैं। राहु देव की आप बात कर रहे थे। राहु देव इज फेमस फॉर सडन गेन, जी, अनलिमिटेड गेन। कोई पैतृक संपत्ति मिल जाना, कोई गड़ा धन मिल जाना, रातों रात वो आपको करोड़पति नहीं अरबपति बना सकता है। अच्छा। राहु में इतना ताकत है। लेकिन कर्म करना पड़ेगा। जितने लोग दुनिया में अरबपति, खरबपति, मिलियनर या बिलियनर हैं, उनके ऊपर राहु देव की विशेष कृपा है, नहीं तो वो बन ही नहीं सकता है। अच्छा। मंत्र बता रहा हूं। तो एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ, जो पहले से मिलनार है, तो वो क्या राहु के लिए उन्होंने कुछ किया है या वैसे ही उनके ऊपर कृपा है? देखिए, बिना कुंडली में अगर राहु अच्छा नहीं होगा, एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अंबानी जी हैं। हाँ। उनके राहु छठे घर में बैठा हुआ है तो दुश्मन का नाश करता है, कंपटीशन को फिनिश करता है। अच्छा। तो आप देखिए, उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है, उनके साथ कोई कंपीट करने वाला ही नहीं है। तो वो जो भी जिस काम में हाथ डालते हैं, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आज मैं आपको राहु देव का स्पेशल मंत्र बताने जा रहा हूं, जो कि मैंने पहले कहीं नहीं बताया है। अच्छा। क्या मंत्र है? नील वर्णाय विद्महे सिंहिका नंदनाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। काफी लोगों को यह बड़ा मंत्र लगता है, छोटा मंत्र। अच्छा।
राहु देव अपनी माता जी को बहुत प्यार करते हैं। आप जैसे ही इस मंत्र का जाप करेंगे राहु देव एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको फाइनेंशियल गेन देने लग जाएंगे, नेम फेम प्रेस्टीज देने लग जाएंगे। क्या मंत्र है? ओम सिंहिका पुत्राय नमः। तो आपका कल्याण हो जाएगा। सोशल मीडिया की बात आप कर रहे थे, तो सोशल मीडिया पर एस्ट्रोलॉजी जो है आजकल बहुत ज्यादा इन है, बहुत जी दिखती जी है। जी। आप क्या देख रहे हैं? आप पुराने तरीके से आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको रेमेडी देते हैं। लग रहा है कि इससे एस्ट्रोलॉजी बढ़ी है या फिर ज्यादा इसको अपने हक में लोगों ने इस्तेमाल किया है? देखिए, जैसा हमें लगता है एस्ट्रोलॉजी तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। और ये जो प्रोफेशन है, मेरे ख्याल से यूके में ही 5 साल पहले कितने बिलियन से ऊपर चला गया था। तो इंडिया में उससे कम 50 गुना ज़्यादा है। तो जो अच्छी जानकारी वाले लोग हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम लोगों को रोज का 500 से 600 से हजार तक फोन आता है रोज। तो आप सोच लीजिए कि बढ़ी है या घटी है। अच्छा, एक आम इंसान के लिए, हमारे व्यूअर के लिए बताइए कि वो अगर कहीं इस तरह की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ फंसा है मुसीबत में, उसको लग रहा है कि अपनी कोशिश के बावजूद वो निकल नहीं पा रहा है और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का वो शरण लेना चाह रहा है, तो कैसे वो पता लगाए कि फला एस्ट्रोलॉजर सही है, फला गलत है? क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पर सारे लोग आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा पूछा है। ये क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता किसी ने पूछा है मुझसे आज तक। देखिए, इसका आंसर एक है कि आप जिस भी ज्योतिषी के पास जा रहे हैं उनके बारे में पहले पता करिए कि भाई उनकी क्या रेप्यूटेशन है मार्केट में। उसके बाद उनके पास जाइए। खास तौर पर जो लोग आपका फ़ोन खुद उठा रहे हैं उनसे कनेक्ट करिए। उन लोगों के पास कम जाइए जो जिनका काम मैनेजमेंट उठा रही है। अच्छा। आप फ़ोन करते हैं तो मैनेजमेंट का आदमी उठाता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में या प्रेडिक्शन में ये सब चीज़ें डिस्क्रीट होनी चाहिए। कोई आदमी मैनेजर को प्रॉब्लम बता रहा है, फिर बाद में ज्योतिषी जी से बात हो रही है, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें। फिर आप जिसके पास जाते हैं, आप जैसे हमारे पास कोई आता है, हम उनको बोलते हैं कि आप ये सोचें कि आपके मुंह के ऊपर किसी ने जिप लगाई हुई है, टेप लगाई हुई है, कि आपको बोलना आता ही नहीं है। हम सारा कुछ खुद बताते हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या रेमेडीज है। और रेमेडीज हम ऐसा बताते हैं कि इंसान खुद कर सकता है। अच्छा। लेकिन सारी प्रॉब्लमों में आप रेमेडीज खुद नहीं कर सकते हैं, आपको किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है। दूसरी बात, अरविंद जी, आपने क्वेश्चन पूछा है, जो पूजा करने की पद्धति है वो ट्रेडिशनल होनी चाहिए। हम लोग ये काम लगभग 45 ईयर से कर रहे हैं। यूके में जहां हम रहते हैं, हमने एक मंदिर बनाया हुआ है, वहां राहु देव, शनि देव सबकी मूर्तियां हैं। अभी 1 टन से ऊपर की तो हनुमान जी की मूर्ति मंगवाई है वहां। अच्छा। साउथ से। तो हम लोग पूजा खुद करते हैं और जो हम प्रेयर करते हैं वो इंस्टाग्राम में भी लाइव होता है, जो सो आप देख सकते हैं आपके लिए हम क्या पूजा कर रहे हैं वहाँ। अच्छा। तो ऐसे लोगों से के पास जाएं जो कि आपको या तो वीडियो भेज के बताएं कि देखिए ये पूजा हो रही है आपकी, या आपको लाइव दिखाएं। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि एस्ट्रोलॉजी के जरिए फ्यूचर बताया जाता है जी, या सिर्फ या आपको फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है? इसमें क्या चीज़ें होती है? दोनों ही चीज़ है। अच्छा। फ्यूचर बताया भी जाता है और तैयार भी किया जाता है। फ्यूचर में ये बताया जाता है कि अब आपकी ये दशा चल रही है। मान लीजिए आपकी राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा खत्म होगी तो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर की दशा शुरू हो जाएगी। तो आपको उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? राहु की दशा में जब वो जाता है तो बहुत ज्यादा लाभ देकर जाता है। मैं अभी पारस छाबड़ा जी के प्रोग्राम में गया था, पॉडकास्ट में, तो उन्होंने बताया था कि जब उनकी राहु की दशा खत्म हो रही थी, 1 साल बचा था, तो स्प्लिट विला कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें वो जीते थे। बाद में बिग बॉस में भी आए थे। तो राहु से बचने का एक ही तरीका है, जाप, अपने कर्मों को अच्छा करना, मेहनत करना। राहु चाहता है मेहनत करें। राहु को खुश करने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि आप जो आपके घर में टॉयलेट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें।
अच्छा। जब आप नहाते भी हैं तो वाइपर लगा के खुद फर्श साफ कर दे, जो कि ड्राई हो जाए तुरंत। राहु इन सब चीजों को लाइक करता है। राहु क्या करता है? आपको लेजी बनाता है, आपको पथ भ्रष्टक बनाता है। अच्छा। आपको अर्ली राइज नहीं होने देगा, और वो कहेगा ठीक है यार नहा लेंगे, 2 3 4 5 बजे तक नहाने देगा आपको। अच्छा। आपको रात भर नींद नहीं आएगी, रात भर तंग करेगा, डिप्रेशन देगा, दिमाग खराब करेगा, पागल बनाता है। राहु कैन मेक ए मैन इनसेन, मेंटल टॉर्चर एंड विक्टिमाइज करता है। आपको ऐसी चीजें दिखाएगा जो कि है नहीं, बट यू आर सीइंग दैट। अच्छा। कि जैसे कोई किसी ने आपके पीछे से दरवाजा बंद कर दिया है, या लाइट अपने आप जल गई है, तो इस तरह की, क्योंकि राहु इन सब चीजों का राजा है। जितने सांप हैं उनका भी राजा राहु ही है, और जितने घोस्ट हैं, पिशाच हैं, भूत हैं, इनके ऊपर भी उनका वर्चस्व है। अच्छा। तो इल्यूशन क्रिएट करता है, पथ भ्रष्टक बनाता है। आपने देखा ही होगा, इतने बड़े पॉडकास्टर एक हैं, उन्होंने क्या बातें कर दी थी जिसके कारण उनको कोर्टों के चक्कर लगाने पड़े। तो राहु को एक्टिवेट करना और कंट्रोल करना जरूरी है, एंड यू कैन ओनली कंट्रोल हिम थ्रू मंत्रस। अच्छा। अकॉर्डिंग टू मी, मंत्रास आर द बेस्ट वे टू ईज योर प्रॉब्लम। और इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्च या खर्च कुछ करने की नहीं। जरूरत नहीं है, ना। बस थोड़ा एफर्ट लगा के आप उसको एफर्ट pronounce लगाना। करना, उसको बोलना आना चाहिए। लेकिन आजकल कोई एफर्ट ही तो नहीं करना चाहता है। हाँ। सारा काम सीट पर बैठे बैठे करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं। आप देखिए जितने यंगस्टर हैं, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख कर्जा में, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा लगा लगा के वहां खत्म कर चुके हैं सारा कुछ। उनको पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से, देखिए शेयर मार्केट का बाप भी राहु ही है। अच्छा। अगर उनका आशीर्वाद नहीं होगा, शेयर मार्केट में आप पैसा कमा ही नहीं सकते। या जितने लोग लॉटरी जीतते हैं, राहु का आशीर्वाद है। फाइनेंशियल गेन, आपने काम तो किया 100 रुपए का और आपको 1 लाख मिल गया, वो राहु करवाता है। मतलब ये सब चीजें हो रही है तो समझ जाइए कि आपका राहु खराब है। अगर आपने काम थोड़ा किया है और आपको काफी फायदा हो रहा है, मतलब राहुदेव आपसे खुश है। और आपने काम किया 1000 रुपया का और आपको मिल रहा है 100 रुपया, इसका मतलब राहु की कुदृष्टि है आपके ऊपर। दृष्टि है। और उसके लिए उपाय है मंत्र। और मंत्र क्या है? हाँ, मंत्र क्या है? बहुत सारे मंत्र तो है। छोटा मंत्र बताता हूं। जी। ओम रांग राहवे नमः। दूसरा मंत्र ओम भ्रांग भ्रीं भ्रांग सह राहवे नमः। जब आप ये मंत्र बोलते हैं, साथ में बोलें राजाधिराज राहुदेव की जय। तीसरा मंत्र अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्याभिमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। मेरी तो ये सोचिए कि मैं राहु देव के मंत्रों में और नवग्रह के मंत्रों में डॉक्टर हूं। हाँ, ये तो हम लोगों ने जाना है आपको। जी। इसमें आपकी एक्सपर्टीज है। एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि जी, ये तो इस तरह की समस्या आपने बताई कि अगर है तो वो समझ जाए इंसान कि राहु उसका खराब है। अगर किसी और भी तरह की समस्या जीवन में आ रही है तो एक आम इंसान कैसे समझे कि उसकी प्रॉब्लम जो है ग्रहों से जुड़ी हुई है, जिंदगी लाइफस्टाइल से जुड़ी नहीं है? कोई बीमारी हो गई, कोई काम रिश्तों में खटास आ रही है, कोर्ट के चक्कर और बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो वो कैसे अनुमान लगाए? वो तो देखिए आपका हॉरोस्कोप देख के पता लग सकता है। या आपका हाथ देख के। अच्छा। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो उनके हाथ से हम बता सकते हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं, हम उनको 2 वीडियो भेजते हैं, वैसी वीडियो बनाकर हमें भेजें और हम उनको 10 दिन में 12 दिन में बता देते हैं। अप टू 4 वीक तक लग जाता है। अच्छा जी। हस्तरेखा से भी पता चल जाता है। अच्छा, हस्तरेखा के बारे में हमने एक लाइन चला करती थी पहले कि भाई किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो उनके पैर तो होते हैं, उनका फेस तो होता है, क्योंकि फेस रीडिंग से भी तो पता लगता है। जो पैर के नीचे है वहां भी रेखाएं हैं। वो सेम रेखाएं होती है हाथ में और पैर में अलग होती है? लगभग मिलती जुलती होती है। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में था गुरुजी कि ग्रहों के हिसाब से जो कुंडली जो कह रही है, जो एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, और हस्तरेखाएं जो कह रही है, वो अलग भी तो हो सकती है कि वो उसमें कुछ और बात हो, उसमें कुछ और। देखिए, अगर आपकी हॉरोस्कोप एक्यूरेट है, वो एक्यूरेट कैसी होगी?
जब आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ होगा, सही। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, 45 ईयर एक्सपीरियंस, आई बिलीव पाम रीडिंग इज मोर एक्यूरेट देन हॉरोस्कोप रीडिंग। अच्छा। हाँ जी, पाम से आप वो चीजें बता सकते हैं। आपको मैं छोटा एग्जांपल देता हूं। यस्टरडे आई एम टॉकिंग टू समबॉडी इन यूएसए। अच्छा। उनका 4-5 वीक पहले उन्होंने फीस भेजी थी, उनका बता रहा था मैं उनको। मैंने बोला कि आपका शुक्र ऊंच का है और लगन में बैठा है, तो आप कहीं भी जाएंगे तो लोग जो फीमेल हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी बहुत ज्यादा। अच्छा। और वो ऐसे पीछे करेंगी जैसे कि आपने पता नहीं क्या दान करके आए हैं आप। तो बोला कि गुरुजी ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा। है नहीं, वो सरप्राइज्ड हो गया कि देखिए आप जो बात करें 100% ठीक है। कहता कि मेरे पीछे तो 50-50, 100-100 लड़कियां पड़ती है, कहीं भी जाता हूं होटल में कहीं भी, तो मेरे पीछे अट्रैक्ट हो जाती हैं लड़कियां, क्योंकि शुक्र तो मालिक है। अच्छा। शुक्र क्या करता है, वो आपकी लाइफ में, शुक्र का मतलब है एक्टिंग के साथ। तो हो सकता है वो बहुत स्मार्ट हो, यंग हो, पैसे वाले हो, इस वजह से देखिए पीछे पड़ती स्मार्ट है। तो बहुत लोग टकरे मार रहे हैं इधर उधर, और उनकी शादी भी नहीं होती है। और एक है कि उसका पीछा सारी लड़कियां ही कर रही हैं। मैंने पारस छाबड़ा जी को ही बोला था कि आपको हजारों लड़कियां प्यार करती हैं, तो कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ऐसा ही है, हम सच बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते किसी। उनका भी शुक्र ऊंच का है। अच्छा। तो शुक्र तो ताकतवर बड़ी है ना। उसका क्या मंत्र है, ही मकुंडा मिनाला भाम दैत्या नाम परमम गुरुम सर्वशास्त्रा प्रवक्तारम भार्गवीम प्रणमाम्यहम। तो वो तो भार्गव ऋषि के पुत्र हैं, उनको तो ताकत बहुत है। लेकिन शुक्र आपको पैसा जब ही देगा जब राहु उसको बैकअप करेगा, नहीं तो शुक्र देव भी आपको पैसा नहीं दे सकते। हाँ वो लग्जरी के मालिक हैं, सारा कुछ है, बट ही कांट गिव यू मनी स्ट्रेट अवे until he have the backup of राहु देव। तो ये गुरुजी क्या हर तरह की, इस तरह की जो भी समस्याएं आ रही है उसका समाधान पूजा पाठ मंत्र ही है, या कर्म के जरिए भी उसको ठीक किया जा सकता है? देखिए कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको अपने कर्मों से ही ठीक किया जा सकता है। जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, उनको मंत्रों के द्वारा या पूजा पाठ या अच्छी एडवाइस के साथ ही ठीक किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन इसके लिए आपको ज्योतिषी के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अब यहां तो इंडिया में तो कोई ज्योतिषी आपसे बात ही नहीं करता है, वो तो मैनेजमेंट बात करती है, फिर वो सारा काम कैसे होगा? तो ये चीज देखना आपका काम है। तो मैनेजमेंट तो शायद इसलिए लोग कनेक्ट होते होंगे कि उनका साम्राज्य बड़ा हो गया, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उनको हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है मैनेजमेंट के हाथ में जा रहा है। देखिए मैनेजमेंट रखना हम ये नहीं कहते बुरी बात है, लेकिन एक समय के बाद कोई इंसान तड़फ रहा है, बहुत पागल हो चुका है और आपको बार बार फोन कर रहा है 20, 30, 40, 50 बार, बट ही इज नॉट एबल टू कनेक्ट टू यू, देन व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर? उसका फायदा क्या है? अब आप उसे कह रहे हैं कि जी आप 2 लाख देंगे तो आपको 4 वीक में हो जाएगा, और आप 5 लाख दीजिए तो आपको 1 वीक में अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो आप तो उस चीज का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं ना। हमारी फीस जो है सबसे कम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा। हम ये नहीं कहते कि फीस मत लीजिए, लेकिन उनको वक्त पर एडवाइस भी जरूर दीजिए। जी। बात हो रही थी हस्तरेखा की जी। और आप उसके विशेषज्ञ हैं जी। हस्तरेखा में जितना हम लोग शुरू में जानते थे और खेल खेल में चीजें लोग बताया करते थे कि ये भाई ये लक लाइन है जी। एक जो है वो शादी की लाइन है जी। बच्चे भी बता देते थे जी। आपके रिलेशन कितने होंगे जी। ये तमाम चीजें हाथ में लिखी होती है जी। आपका हेल्थ लाइफ लाइन भी उसमें होती है। जी। जी। कुछ ऐसी चीज है जो दर्शक उसको देख के समझ हाँ पाए। हाँ, हम ये देखिए ना लेकर आए हैं, ये काफी लोग कमी लोगों ने इसको देखा है। अरे वाह, इसमें तो पूरा सारा कुछ डला हुआ है। अब आप बोलिए कौन सी लाइन के बारे में पूछना चाहते हैं? मेरे को बताइए पहले लाइफ लाइन के बारे में बताइए। लाइफ लाइन वो है जो वीनस माउंट को फेंसिंग करती है। अच्छा। ये वीनस माउंट है, तो जो ये वाली लाइन है ये लाइफ लाइन है। इसके ऊपर देखिए सितारा बना हुआ है यहाँ। अच्छा। इसका मतलब होता है
कि चाहे ये किसी लड़की का हाथ हो, चाहे आदमी का हाथ हो, उसके प्रति प्यार के प्रति अट्रैक्शन लोगों का ज्यादा होगा। अच्छा। ये उसको अट्रैक्ट करता है। कोई रोड पे भी लड़की जा रही होगी और उसको देखेगी तो वो उसको प्यार करने लग जाएगी, या उसके साथ बात करना चाहेगी, फ्रेंडशिप करना चाहेगी। अच्छा। तो ये उसके लिए। दूसरी लाइन बताइए। अच्छा गुरुजी, एक चीज और बता दीजिए, वो राइट लेफ्ट भी होता है क्या कुछ, की लड़की के लिए कौन सा हाथ देखे और नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, कोई भी हाथ देख सकते बोथ आर सेम, दोनों देखना चाहिए। ठीक है। अब बताइए कि अगर मैं इसमें जानना चाहूँ भाग्य रेखा। देखिए, भाग रेखा का मतलब क्या है? भाग रेखा को लक लाइन भी बोलते हैं और मनी लाइन भी बोलते हैं। अच्छा। बिकॉज इट विल कनेक्ट यू विद द मनी, मनी वहीं से मिलेगी। अच्छा। भाग रेखा यहां से चल सकती है, यहां से चल सकती है, ये मून से हो जाएगी, यहां से चल सकती है, कहीं से भी चल सकती है, लेकिन उसको शनि पर्वत पर पहुंचना चाहिए। अच्छा। अगर वो माउंट ऑफ सैटर्न पे नहीं पहुंची है, इसका मतलब वो भाग रेखा नहीं है, उसका बेनिफिट 0 है, आपको 10,000 भी नहीं मिलेंगे। वही यहां पहुंच जाएगी तो वो करोड़पति नहीं अरबपति बना सकता है। अच्छा। फिर इसमें जितनी ब्रांच निकलेगी उतनी सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा होगी। ये बढ़िया बताया आपने। अच्छा, ये ऐसा भी है कि वो लाइन जो जा रही है वो स्ट्रेट चलती जाए, कटे नहीं, या फिर कहीं देखिए, मध्यम ना पड़े। जो अरविंद जी जो फेट लाइन चलेगी, हाँ। वो तो सबको काट के ही ऊपर जाएगी ना। हाँ हाँ, उसका बुरा नहीं है वो लाइन, लेकिन चली जा रही है। वो लाइन में अगर वो बीच में कट जाएगा तो वहां आमदनी बंद हो जाएगा। अच्छा। पैसे का नुकसान हो जाएगा। हाँ। लॉ सूट हो जाएगा, टैक्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। और जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, और जितनी देखिए इसमें कितनी ब्रांचेस में देखिए फिश भी बनी है। हाँ। हाथ के अंदर जो मछली साइन है, ये इसको सबसे ज्यादा लकी माना गया है। अच्छा। ये 2 जगह सबसे लकी होती है। एक सूर्य के पर्वत पर, माउंट ऑफ सन, अगर यहां हो तो देखिए इसका एरिया भी बड़ा है, तो ये गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट दिलाता है। जैसे बड़ा मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज बनाता है। अगर वो वाला फिश यहां बन जाए राहु के जगह में, तो ये आपको रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति बना देता है। अच्छा। इतना पैसा आने लग जाएगा, लॉटरी से पैसा मिलेगा, शेयर मार्केट से पैसा मिलेगा, लोग आपको बिना कुछ काम किए घर में आके बोरों में पैसा दे जाएंगे। अच्छा। और आपको मसिनमा से गिनना पड़ेगा। अरे बाप रे। वो वाली चीज है। तो भाई दर्शक लोग अपने हाथ में जरा चेक करके बताइए कि आपके हाथ में कितने फिश है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये है बुध की माउंट ऑफ मर्क्यूरी। अच्छा। बुध का पर्वत है। हाँ। अगर यहाँ 4 पैरेलल लाइन है या उससे ज्यादा, इसका मतलब आप पॉडकास्ट का काम करेंगे तो सक्सेसफुल रहेगा। अच्छा। हाँ जी। और अगर यहां से रेखा राहु पर्वत पर आ जाए तो आपकी टक्कर का कोई पॉडकास्टर बन ही नहीं सकता है। अच्छा। मैं काफी पॉडकास्टरों को जानता हूं जिनका यहां पर आया हुआ है। चलिए, मैं ये चेक कराऊंगा आपसे। और आपका भी चेक करना है हमने। जी। अच्छा, एक चीज जो इधर साइड में दिख रही है, जो लेन, इसको हम लोग पहले देखा करते थे, तो ये बताते थे कि ये वाला हिस्सा, सॉरी, ये वाला, कि इसमें जितनी लाइनें हैं, हाँ, जहाँ आप दिखा रहे हैं, हाँ, वो उतने रिलेशन को दिखाता था कि, या रिलेशन को दिखाता है। सही था कुछ? वो सही है। देखिए, भगवान ने शादी को और लव अफेयर को बराबर रखा है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 शादियां होंगी। हाँ, वही मैं समझना चाह रहा था। इसका मतलब है कि एक लव अफेयर होगा, फिर एक जगह उसका पक्का होकर टूटेगा, आफ्टर टेकिंग फाइनल डिसीजन इंटरप्शन बाय वन साइड, फिर जाके सदिया होगा उसका। अच्छा। और इसके ऊपर जो लाइनें हैं, ये बच्चों की लाइन है। हाँ, मेरा अगला सवाल वही था, बच्चे वाला बता ही दिया आपने। बच्चे वाला उसके ये शादी के लाइन के ऊपर बना होता है। तो जैसे अभी उसमें जो दिख रहा है, उसमें 2 रिलेशन की बात हो रही है। शादी भले एक के साथ हो, या 2 के साथ भी हो सकती है। 2 के साथ नहीं होगा, एक ही के साथ होगा, लेकिन एक के साथ सगाई होके टूट जाएगा। ऐसा है। और उसके ऊपर जो ऊपर वाली 2 लाइनें हैं, वो बच्चों वाला है। बच्चों की 2 अगर ये मोटी लाइन है और लंबी लाइन है तो लड़के की है, पतली लाइन है तो लड़की की है। अरे बाप रे, इतना भी क्लियर है? काहे नहीं क्लियर? तो ये आपने बिल्कुल जब भी देखा है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट होता है? ये देखना इतना आसान नहीं होता है। इसमें और भी यू नीड ए लेंस। ये देखिए, हमारे पास स्पेशल लेंस है। अच्छा। देखिए, इससे देखते हैं।
हाथों के में तो बहुत कॉपी और इसके और भी चीजें रहती होंगी, सिर्फ इतनी मोटी मोटी देखिए, बातें हम लोगों को काम करते हुए 45 साल से ऊपर हो गया है। हमारे पिताजी ये काम करते, हमारी फैमिली में 100 साल से ऊपर से है, मोर देन 100 ईयर्स। हमारे बाबा जी यहाँ काम करते थे। आप बिलीव करेंगे, हमारे बाबा जी के यहाँ आस पास के सारे पंडित कुंडली बनवाने आते थे और वही बनाकर देते थे, और वो बाद में जाके अपने क्लाइंटों को दे देते थे। हेल्थ के लिए अगर मैं समझा चाहूँ कि किसी का हेल्थ अगर ठीक नहीं रह रहा है तो वो कौन सी लाइन है जो उसकी वीक रहती होगी? देखिए, हेल्थ जब भी खराब होगी जब राहु रेखा यहां से हेल्थ को काटेगी। अच्छा। आप देखिए, अपना देखिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि राहु के रेखा कौन सा है। राहु की रेखाएं इनको जैसे यहाँ काट रही है ना, ये काट रही हैं इसको। नहीं, मेरा से काटता हुआ तो नहीं है। नहीं, आपका नहीं काटता हुआ है, लेकिन वहां काटेंगे वैसे तो। वहां काटेगा जितना ज्यादा उतना वो हेल्थ को कमजोर बनाता है, बीमारी बनाता है, हार्ट अटैक का दिखाता है या पैरालिसिस होगा, सारा यहाँ से पता लग जाता है। तो गुरुजी मान लीजिए कैसे काट दिया, हाँ, तो ये तो पता चल गया कि भाई आपके हेल्थ पे रिस्क है, तो इसकी रेमेडी भी है? हाँ, बिल्कुल रेमेडी बिल्कुल है। तो जब हाथ में जब लिख दिया गया तो रेमेडी क्या है? हाथों की लकीरें तो बदलेंगी नहीं। सिर्फ मृत्यु को चेंज नहीं किया जा सकता है, अच्छा, बाकी चीजों को काफी हद तक रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक है कि इंसान बेड में पड़ा है, एक इंसान है कि बीमार है लेकिन सारा काम खुद कर रहा है, खाना भी खा रहा है, काम भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, और वो बीमार है तो वो चलता है। आप सब चीजों को ठीक तो नहीं कर सकते हैं, हाँ, उसकी कंडीशन को बेहतर बना देता है। अच्छा, मैं अब कॉलेज में था और जी। किसी ने मेरा हाथ देखा था ऐसे ही, तो वो उन्होंने एक चीज बताई थी और वो प्रेडिक्शन टाइप की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे आपकी लाइफ में एक जगह बड़े हर्डल आए हैं, वो एग्जैक्ट टाइम लगभग उन्होंने बता जी दिया जी था। जी 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 जी। तो ये कैसे पता चलता है? अगर मैं इनमें पता लग जाता है ना, जहाँ काटता है उस हिसाब से पता लग जाता है। ये भी आपकी मतलब अभी तक की जिंदगी में पहले क्या रहा है या आगे पहले क्या होने वाला रहा है, आगे क्या होने वाला है, और पहले क्या 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 प्रॉब्लम आई है, ये तो सारा कुछ दिखाता है, A to Z। इट्स जस्ट लाइक ए मिरर। अरे वाह! तो ये एक्सीडेंट वगैरह भी दिखाता है? बिल्कुल 100% दिखाता कौन सी लाइन होती है? है। एक्सीडेंट वाला जो लाइन होगा ना, वो फेट लाइन को काटेगा और हेल्थ को भी काटेगा, अच्छा, तो वो एक्सीडेंट दिखाता है तो वो उस कि पहले भाई आपका अंग भंग होगा, कोई पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा, सब कुछ बताता है। और अगर पहले पता चल गया तो उसकी रेमेडी है? उसकी रेमेडीज क्या है कि उसका एक्सीडेंट तो डेफिनेटली होगा ही होगा। अच्छा, होगा, लेकिन उसका पैर नहीं टूटेगा, पैर पे स्क्रैचेस आ जाएंगे। अच्छा, वो चीजें होंगी लेकिन हल्के में होके निकल जाएंगी। हाँ जी जी, लेकिन घटित तो होंगी। घटित जरूर होगा, उसको चेंज करना मुश्किल है। अच्छा, एक मुझे और बता दीजिए, जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए वो रेखा कौन सी इंपॉर्टेंट होती है? विद्या की रेखा जो उनके लिए बुध वाली रेखा इंपॉर्टेंट है। बुध जो है कम्युनिकेशन का मालिक है। तो पॉडकास्टर जितने भी हैं, आजकल आप देखेंगे कि यंग लोग पॉडकास्ट का काम कर रहे हैं और बहुत फेमस है। उन पर सब पर बुध की कृपा है। अच्छा। राहु, अच्छा, बुध और राहु दोस्त हैं। दो ग्रुप हैं ग्रहों में, बुध देव, राहु देव, शनि देव, केतु देव और शुक्र देव एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति। तो ये अलग अलग ग्रुप है। तो अगर किसी की वो रेखाएं ना हो विद्या वाली, तो क्या उसको अपनी पढ़ाई या फिर कोशिश छोड़ देनी चाहिए? नहीं, उसको कोशिश करते रहना चाहिए। और जो ज्योतिषी उनको कोई मंत्र बताता है, उन मंत्र का जाप करना चाहिए, उससे वो चीजें आगे बढ़ने लग जाएंगी। इसका मंत्र है कोई आसान सा? बिल्कुल मंत्र है। क्या मंत्र? आसान तो मंत्र नहीं होता है। जी जी जी, वो मतलब तो जो लंबा ना हो थोड़ा। वो तो गॉडेस सरस्वती जी का मंत्र है। जी, क्या है? ओम देवी सरस्वत्यै नमः। दूसरा मंत्र है, बड़ा मंत्र है, या कुंदन तुषार हार धबला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरम प्रवृत्ति दैवै सदा वंदिता, सा मां पातु भगवती सरस्वती निश्चय सजाड्यापहा। तो लेकिन ये मंत्र अगर आप रोज रोज सुने भी तो 10 दिन में याद हो जाता है। ये इतना मुश्किल मंत्र नहीं है, जुबान पे आ जाता है वो तो फिर। जी जी जी। एक चीज और मेरे मन में था गुरुजी कि क्या रेखाएं
वक्त के साथ, कर्म के साथ बदलती हैं या फिर फिक्स रहती हैं वो जीवन पर्यंत? देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चेंजेबल नहीं है। आपने बदलते सारा हुए देखा? कुछ चेंज होता है। हाँ जी, अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट साइंस से नई नई चीजें बनती है। यहाँ तक हाथ का कलर भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस। अच्छा। हॉरोस्कोप भी चेंज होता है। हम्म। आज राहु की दशा है, फिर बृहस्पति की दशा है, फिर शनि देव की दशा है। दशा भी तो रोज चेंज हो रही है, तो हाथ क्यों नहीं होगा? एवरीथिंग इज चेंजेबल ऑन दिस अर्थ। बड़ा विशद ये मतलब विज्ञान है। हाँ, नाखून पे भी मैं एक बार पढ़ रहा था कि नाखून का शेप और उससे भी प्रिडिक्शन होता है। अगर आपके नाखून में मून का साइन बन जाए, इसका मतलब है कि विदेश लाभ है। मून का साइन? मून हाँ। का साइन मतलब कैसे? जो ऐसे घुमा होता है हाँ, नाखून पे? घूमा सा व्हाइट हो जाता है नाखून में। तो वो तो रहता ही है सब में। नहीं, सबके नहीं रहता है वो, उसमें ज्यादा व्हाइट हो जाता है। अच्छा। उसका मतलब विदेश का लाभ है। देखिए, जो लोग विदेश में सेटल वाले हैं, पीआर वाले हैं, उनको मून से फायदा होता है। ये माउंट ऑफ मून है। इसका मतलब है कि वो डॉलर और पाउंडों में पैसा कमाएगा, अच्छा। दिरहम में पैसा कमाएगा, विदेश लाभ मिलेगा। बढ़िया। और नाखून के शेप पे भी कुछ फर्क पड़ता है कि उससे भी? नाखून के शेप पर नहीं है, नाखून के अंदर जो चीज बना हुआ है उसका, या उसमें डॉट आ जाता है व्हाइट व्हाइट, हाँ। वो बहुत फायदेमंद होता है। एक और चीज मैंने सुनी थी गुरुजी कि ये जैसे हाथों में यहाँ पे टिप पे चक्र बनता है, वो हाँ, घूमते घूमते जो जिसको फिंगर का वो थंब वो लेते हैं। चक्र लगभग काफी लोगों के होता है। हाँ, नहीं कई बार जैसे वो निकल भी जाता है, बीच में बिल्कुल सर्कल नहीं बनेगा। जी जी वो जी। वहां से रास्ता निकल जाएगा, मतलब बिल्कुल सर्कल नहीं बना। तो जो वो पूरा चक्र का भी बड़ा फायदा है। फायदा है। हाँ, क्या उसका कोई विज्ञान है उस तरह चक्र का एक्चुअली मेन इन सब चीजों का हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ संबंध है। तो जितना चक्र रहे उतना ज्यादा अच्छा उतना बढ़िया रहता है। या उसका कोई नंबर है कि 10 में 10 हो तो वो नहीं नहीं, ऐसा चक्रवर्ती नहीं है। होगा या अगर कुछ? 3-4 में भी है तो वो काफी अच्छा रहता है। मैंने वो पता नहीं, वो एक बहुत टाइम पहले ही सुना था कि जिसका 10 हाथ में चक्र हो वो चक्रवर्ती टाइप होता है या ऐसे कुछ। नहीं नहीं, उसका बेनिफिट तो है, उसका फाइनेंशियल गेन के साथ है, प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस के साथ है, उसमें राजयोग टाइप फिर बनाने लग जाता है। अब एक चीज और बताइए कि इसमें अगर टूटी लाइन हो, कोई लाइन जा रही है वो टूट गई हो, तो अगर कोई लाइन टूट गई है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। नहीं माना जाता है। इट्स नॉट बेनिफिशियरी फॉर यू। इसका मतलब है कि तुम्हें कोई भारी नुकसान होने वाला है, या काम बंद होने वाला है, इस तरीके से करता है वो। इसमें कुछ 2-3 चीजें और बताइए गुरुजी, जो मेरे दर्शकों को आसानी से समझ में आ जाए, वो खुद भी जरा चेक करें और कुछ एक इंडिकेशन मिल जाए कि उनकी लाइफ में क्या है। आप तो पुराने जानकार हैं इसके। देखिए, ये माउंट ऑफ जुपिटर है जी। अगर इस पर क्रॉस बना है तो इसका मतलब लव मैरिज होगी। अब इंडेक्स फिंगर के नीचे? हाँ जी, क्रॉस सारे हाथ में सिर्फ जुपिटर पर्वत पर ही अच्छा होता है। अच्छा। बाकी कहीं अच्छा नहीं होता, चाहे राइट में या लेफ्ट में? कहीं भी, बोथ में भी हो सकता है। बहुत बढ़िया बताया आपने ये। और अब जैसे ये फिश यहाँ बना है केतु के जगह में, तो ये काफी लोगों के होता है। अच्छा। लेकिन ये आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाता है। अच्छा जी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाएगा, चाहे अभी या बाद। ये जो पैसा देगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही देगा, आपको नहीं तो पैसा नहीं दे सकता है। केतु जो है उसको ताकत राहु से ज्यादा है, ठीक। लेकिन वो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाएगा। वहां फिर आपको हजारों करोड़ दिलाएगा, आपका अपना प्राइवेट जेट होगा, आप रेंज रोवर में चल रहे हैं, आपके पीछे 12-12, 15-15 रेंज रोवर चल रही है। तो मतलब इतना पैसा है बिजनेसमैन के पास। क्या मंत्र है केतु का? पलास पुष्प संकासम थारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम गौरम तम केतुम प्रणमाम्यहम अश्वध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। तो वो तो केतु तो बहुत ताकतवर है। और कोई 1-2 और बता दीजिए जरा। इसमें देखिए, अगर यहां भी क्रॉस बना है, ये जो है हार्ट लाइन है, ये बताती है कि आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा। अच्छा, इससे पता लगता है? बिल्कुल, ये इसका मतलब ही यही है, इसका हार्ट का साथ मतलब है ना। कैसे? जैसे ये अगर इस साइड मुड़ जाए, इस साइड मुड़ जाए तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्शन करा देता है। अगर ये दूसरी तरफ मुड़ेगा तब उसको उसके प्यार मोहब्बत को दिखाता है। तो ये दूसरी तरफ ही मुड़ा है उसमें? ये दूसरी तरफ ही मुड़ा हुआ है। और अगर उसके उल्टा मुड़ गया? उल्टा मुड़ जाएगा तो स्पिरिचुअल साधु बन सकता है, घर बार छोड़ के भाग सकता है।
ये देखिए मस्तिष्क रेखा है, अगर यहां से फेट लाइन चलती है हाँ, तो ये आपको टाटा बिरला की उसमें जगह पर बैठाता है, आपको टाटा बिरला बनाता है। खैर आजकल तो नाम चेंज हो गए हैं, आजकल वो अंबानी और अदानी जी का आ गया है, तो ये उस लेवल का आपको बनाता है। मस्तिष्क रेखा से जो फेट लाइन चलती है हाँ। वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। तो ये इस तरीके कोई से है। बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, हर तरह की चीजें कर रहा है, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हाथ में वो क्या चीज देख के समझ जाए कि वो मेरा गड़बड़ है? देखिए उसके हाथ में क्रॉस बहुत होंगे, उसकी रेखाएं टूट रही होंगी और हाथ का कलर थोड़ा थोड़ा काला होना शुरू हो जाएगा। अब मेरे को इसी से रिलेटेड एक चीज और समझनी थी कि अभी जब बहुत हाथ आप देखते होंगे, बहुत। मैं यूथ की अगर बात करूं, यंगस्टर्स की बात करूं, तो उनके हाथ में एक कॉमन पैटर्न क्या आपको दिख रहा है? शायद वो लाइफस्टाइल से हो या टेक्नोलॉजी की वजह से या जो भी है। देखिए हर इंसान का हाथ इंडिविजुअली होता है, ठीक है। लेकिन कॉमन पैटर्न भी आजकल दिख रहा है कि लोग एकदम करोड़पति नहीं अरबपति बनना चाहते हैं। हाँ, इस चक्कर में वो पैसों का काफी नुकसान कर रहे हैं। इवन लोन लेके जो इंटरेस्ट रेट हाई रेट पर ले लेके शेयर मार्केट में पैसा लगा के लूज कर रहे हैं, या उनका धर्म कर्म से दूर होते जा रहे हैं। स्पिरिचुअल में इतना उनका ध्यान ही नहीं है, उनके कर्म अच्छे नहीं है। तो जो आप हाथ देख रहे हैं उसमें, यंगस्टर्स के जो हाथ देख रहे हैं उसमें कुछ और अलग तरह से चेंजेस, देखिए उसमें एक चीज और आ रहा है, पैटर्न दिख रहा है। अभी कॉमन पैटर्न बता रहे हैं आपको। कॉमन पैटर्न क्या दिख रहा है कि दे आर मोर कनेक्टेड टू द ड्रग्स। और ये हाथों में लिखा है 100%। अरे वो ड्रग ले रहे हैं, रोज शराब पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, वैप कर रहे हैं और नशे में बैठे हुए हैं। वो तो यंगस्टर की बात कर रहा हूं, इतना ज्यादा नशेड़ी हो गए हैं कि ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था। तो ये तनाव की वजह से हो रहा है फिर? तनाव के बिना मतलब का तनाव है। जब भाई आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, फिर तनाव किस बात का है? पहले एक टाइम में तो तनाव होता था, कोई हेल्प ही नहीं करता था, सही बात। सारा कुछ खुद करना पड़ता था। आजकल तो आपके माता पिता सारे हेल्प कर रहे हैं। फिर जब वो ड्रग वगैरह लेते हैं या ड्रिंक ज्यादा करते हैं, स्मोकिंग भी उसके साथ करते हैं, गांजा पीते हैं, अरे तो भैया फिर उनको भूत पिशाच भी नजर आते हैं। फिर उल्टी उल्टी चीजें जो नहीं भी हो रही हैं वो उनको दिखती हैं। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। मेंटली जो है काफी स्लो हो रहा है, दिमाग कमजोर हो रहा है बच्चों का, एंड दे आर गोइंग डाउन डे बाय डे। तो अगर उनकी माँ बाप उनकी बात सुने, उनसे प्यार से बात करें, तब इससे इलाज मिल सकता है। अच्छा, इसका कारण राहु है। अच्छा, इसका कारण भी राहु देव ही इन सब चीजों में डालते हैं। और इसका फिर अगर रेमेडी की बात करें तो जो आपने राहु वाला राहु देव के मंत्र का जाप जो करेगा, मैं मंत्र स्पेशल बता रहा हूं इस चीज के लिए। क्या मंत्र है? शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। राजाधिराज राहुदेव की जय। गुरुजी एक और चीज बताइए, अपने हथेली में एक लाइन ऐसी बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर भी लोग उसको इग्नोर करते हैं। ऐसा आपके अनुभव में आया कोई ऐसी लाइन जो? ऐसी लाइन तो जी इग्नोर तो खैर काफी लोगों को तो पता ही नहीं है। मेन तो फेट लाइन ही है, भाग्य है, भाग्य रेखा है, जो ये बताती है आप जिंदगी में क्या करेंगे, कितना पढ़ाई लिखाई करेंगे, आप बैरिस्टर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, बिजनेस करेंगे, कितने उच्चांक पद पर पहुंचेंगे, क्या तनख्वाह मिलेगी। मुझे याद है कम से कम 15 साल हो गए हैं। 15 साल पहले एक लेडीज आई थी, यूरोप में काम करती थी। उस टाइम उनको 1.5 लाख पाउंड साल का मिलता था। तो वो नौकरी छोड़ के इंग्लैंड में आना चाहती थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरुजी मैं आ सकती हूँ? मैंने कहा आप आइए, आपको यहाँ 2 लाख से कम नहीं मिलेगा। अच्छा, 2 लाख पाउंड मिलेगा। और बाद में वो आई, अभी तो उसको 2.5-3 लाख पाउंड मिल रहे। 15 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। यकीन करने वाली बात है। अब भाई जो आप सच बोलेंगे तो यकीन तो करेगा ही, और वैसा ही आपके साथ होगा। वो इंग्लैंड में आई, उसको तुरंत ऑफर हो गई नौकरी बहुत बड़ी बैंकिंग सेक्टर में, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया। तो भाई ये ग्रहों के अंदर तो ताकत बहुत है। आप इंडिया में बैठे हैं और वहां से उठा के आपको विदेश कौन भगाता है? पैसा कौन दिलाता? राहु देव दिलाते हैं। विदेश लाभ तो बिना राहु की मर्जी के हो ही नहीं सकता है, या चंद्रमा की मर्जी के। तो ग्रहों में बड़ी ताकत है। गुरुजी 2026
है जी। ना? अब लोग उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। मूलांकों की अगर बात करें या फिर न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष भी अपने आप में एक बड़ा विज्ञान है, आप भी उसके ज्ञाता हैं। जरा बताइए नंबर के हिसाब से किन के लिए फायदेमंद होगा, किसको अलर्ट रहने की जरूरत है? 2026 का मतलब है सूर्य भगवान का साल है। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट, जब आपने डायरी में लिखना है, कहीं लिखना है, तो पूरा 2026 लिखें। अच्छा। क्योंकि आप सिर्फ 26 लिखेंगे तो वो शनि देव का बन जाएगा नंबर, ओह। तो चीजें डिले होने लग जाएंगी। हाँ। दूसरी बात, राजा आ रहे हैं तो अपने साथ सख्त निर्देश लेकर आएंगे, लॉ चेंज होंगे। कौन कौन से मूलांक ज्यादा फायदा उठाएंगे? देखिए डेफिनेटली जो मूलांक एक बार बता दीजिए, कैसे जोड़ेंगे मूलांक के लिए? मूलांक के लिए जैसे एक नंबर है हाँ। और 19 है, हाँ। वो भी एक बन गया। हाँ। जैसे मान लीजिए कि 15/6/2023 किसी का जन्मदिन है, तो मूलांक क्या तो होगा? उसका 6 हो गया। 15 का 5 और एक 6 हो गया, वो मूलांक है उसी उसका। के हिसाब से आप बता रहे हैं। उसी के हिसाब से हम ठीक है, बता चलो। रहे हैं। हाँ। जैसे एक नंबर वाला है, हाँ। वो देखिए 19 का भी एक बनता है, एक लेकिन अकेला सूर्य भगवान का है। जब वो 19 हो जाता है तो सूर्य भगवान और मंगल देव का है, मतलब राजा और सेनापति इकट्ठे हैं, हाँ। तो वो भी बड़ा ताकतवर है। ठीक। वो और ज्यादा ताकत, 19 जो नंबर है वैसे भी सबसे लकी है, क्योंकि उसके ऊपर सूर्य और मंगल दोनों का आशीर्वाद है। उन लोगों के लिए एक नंबर वालों की शादी का भी समय खुल गया है 2026 से, और उनका प्रमोशन भी होना है। दे विल बी गिवन हायर प्रमोशन, तो रेडी रहें। आपने क्या करना है, सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करना है। कि बहुत आसान मंत्र बता रहा हूं मैं आपको, कोई भी कर सकता है। हिरण्यगर्भाय नमः एक मंत्र हो गया, मारिकाय नमः, मित्राय नमः, भानवे नमः, पुष्णवे नमः, अर्काय नमः, खगाय नमः, सूर्य देवाय नमः। एक मंत्र ले लीजिए, उसका जाप करिए 108 बार 12 बजे से पहले पहले, तो देखिए आपके साथ क्या होता है। योग में एक सूर्य नमस्कार होता है, उसमें भी हर स्टेप के साथ ये नंबर होता है। हाँ, जी मंत्र जी, बोला आप बिल्कुल से बड़े ज्ञानी आदमी हैं। अरे नहीं सर, आपके आगे तो क्या कहें? हनुमान जी को बोला गया है कि ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम अधीसम रघुपति प्रिय भक्तम मात जातम नमामि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और कौन से मूलांक के लिए अच्छा रहेगा जी? एक नंबर का तो हो गया। ठीक है। एक नंबर में देखिए, एक नंबर हो गया, 19 नंबर हो गया, 28 नंबर हो गया, ये सब एक वाला है। एक वाला है। जो 28 वाला है वो थोड़ा प्रॉब्लम वाला है। कारण क्या है? क्यों? 28 तो भी जोड़ के 10 होगा, तो एक 10 तो होगा, लेकिन 2 का मतलब चंद्रमा के साथ है, अच्छा। और 8 का मतलब शनि देव के साथ है, तो वो एक प्रॉब्लम वाला नंबर है। 28 इज नॉट एज लकी एज 19 और 1। दूसरा नंबर जो फायदा करेगा वो नंबर 2 है। चंद्रमा का नंबर है, सूर्य और चंद्रमा तो एक जैसे ही हैं। चंद्रमा का काम सूर्य भगवान के बगैर तो चलता नहीं है, दोनों मित्र हैं। ये देखिए कि सूर्य का कौन सा मित्र है, कौन सा शत्रु है। अच्छा। तो 2 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे 2 नंबर हो गया या 20 नंबर हो गया। हाँ, 20 भी 2 ही बना, ठीक 2 हो गया, वो भी है। और उसके बाद कौन सा 2 बनेगा? 20 हो गया, 29 हो गया, 29 हो गया, वो भी 2 है। तो वो भी अच्छा है, क्योंकि उसके साथ मंगल है, तो 29 नंबर लकी है। 2 नंबर भी लकी है। तो ये इनको बहुत फायदेमंद होगा इनके लिए, क्योंकि सूर्य के मित्र हैं। फिर नंबर 3 आ गया, देवगुरु बृहस्पति, वो भी सूर्य के दोस्त है। तो 3 नंबर वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। उनका बिजनेस मेरे हिसाब से 5 से 10 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा। 3 नंबर वाले ज्यादातर लोग ज्योतिषी हैं। अच्छा। या पंडित का काम है, या स्पिरिचुअल एडवाइजर है, स्पिरिचुअल हीलर है, मोस्टली ज्यादा उसी में है। तो और भी बिजनेसों में है, लेकिन उनका सबका काम बढ़ेगा। आपका है 3 नंबर? 3 नंबर जी। अच्छा। 3 नंबर वालों का बढ़ेगा। 4 नंबर वाला प्रॉब्लम करेगा। अच्छा। तो 3 नंबर में कौन कौन सा आता है? 3 आ गया, 12 आ गया, 21 आ गया और 30 आ गया। 30 वाला भी प्रॉपर जुपिटर है, और 3 नंबर वाला भी प्रॉपर जुपिटर है। 12 वाला सूर्य भी है और चंद्रमा भी है, तो वो भी बहुत ताकतवर है। ओके जी। तो इस तरीके से देखना चाहिए। 4 नंबर वाला कौन सा है?
राहु देव का नंबर है। अच्छा राहु तो सूर्य भगवान का पक्का दुश्मन है। अच्छा। जैसा मंत्र में लिखा है कि चंद्रादित्या विमर्धनम, हाँ, तो चंद्रमा और सूर्य भगवान का धुर विरोधी है। अच्छा। उससे ज्यादा विरोधी कोई नहीं मिलेगा। हम्म, देखिए जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण भी तो राहु और केतु ही लगाता है। तो उनके लिए राहु करता क्या है? मंगल तो सेना लेकर खड़ा है लड़ाई के लिए, राहु आएगा बीच में बम लगाकर चला जाएगा और बम से सब कुछ उड़ जाएगा। राहु क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेता है चीजों को, उसका दिमाग इतना तेज है कि वो किसी को भी भ्रमित कर सकता है, पथ भ्रष्ट कर सकता है। फिर नंबर 5 आ गया बुध देव का। तो बुध देव के लिए भी, बुध के नंबर वाले लोगों के लिए भी अगला साल बहुत लकी रहेगा। उन लोगों को मंत्र का जाप करना चाहिए, बुध के मंत्र का, क्योंकि वो राक्षस के ग्रुप से है। ओम बुम बुद्धाय नमः, उनका कल्याण हो जाएगा। अच्छा। आपको भी करना चाहिए, जी जी जी। जितने पॉडकास्टर हैं उनको भी करना चाहिए राहु का और बुध देव का मंत्र। ठीक। तो उनका ज्ञान और ज्यादा वो है। आप क्वेश्चन ऐसे डालते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हर इंसान नहीं पूछता है, तो यही तो काम है आपका। जी जी बिल्कुल। तो 5 नंबर के लिए भी अच्छा है। फिर आ गया 6 नंबर शुक्र देव का। अच्छा। वो भी सूर्य भगवान के दुश्मनों में से ही गिनते हैं। सम है, ना दुश्मन है ना मित्र है, तो उनके लिए भी फायदा करेगा। 6 भी फायदा है। ठीक। 6 भी फायदा करेगा। 7 नंबर केतु का आ गया। हाँ। वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सूर्य भगवान के लिए। ओहो। राहु और केतु क्या करते हैं? सूर्य के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हाँ। राहु ये समझता है कि मैं राजा हूं। अच्छा, एक चीज बताना जरूरी है जी। कि राहु देव की जो भी पूजा करनी है या केतु देव की, वो रात को करनी है, आफ्टर सनसेट, या फेसिंग साउथ वेस्ट। अच्छा। क्योंकि वो नेतृत्व कोण के मालिक हैं, जहां पश्चिम खत्म होता है और दक्षिण शुरू होता है। हाँ। और 7 नंबर वाला ही ऐसा है, केतु देव भी ऐसे ही है। फिर 8 नंबर शनि देव का आ गया। 7 नंबर के लिए क्या फिर रेमेडी है? 7 नंबर वाले के लिए रेमेडीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 7 नंबर स्पिरिचुअल है। अच्छा, तो उसके तो लिए अगर आप अपने कर्म अच्छे करें हाँ, तो उससे 7 नंबर अपने आप रेक्टिफाई हो जाता है, रिजल्ट देगा, बहुत रिजल्ट अच्छा बढ़िया कुछ देगा। बढ़िया देगा। केतु वाला राहु वाला नहीं देगा। फिर 7 के बाद जो 8 नंबर है शनि देव का है, वो तो धुर विरोधी हैं सूर्य भगवान के, तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे देश के लिए। राहु और शनि मिलके काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये जितने यंगस्टर हैं इनके दिमाग में उल्टे सीधे चीजें भर रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ। अच्छा। और आप कुछ अजीबो गरीब देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर लेगी आराम से। जो जेनजीज बोलते हैं आजकल, जेनजी, हाँ। उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और काफी लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं अच्छा। सारी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया। हाँ हाँ हाँ। 8 नंबर वाला प्रॉब्लम करेगा। 8 नंबर वाले क्या करें? मंत्र का जाप करें। ओम सम शनैश्चराय नमः, तो उनका कल्याण हो जाएगा। 108 बार करना है। बढ़िया। फिर 9 नंबर आ गया मंगल देव का, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनको प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, बिजनेस से लाभ मिलेगा, नेम फेम प्रेस्टीज बहुत बनाएगा, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, अच्छे और भी उनके बिजनेसेस खुलेंगे। अच्छा, बस 9 नंबर वाले खुश हो जाए भाई। लेकिन उनको भी एक काम करना है। 9 नंबर वालों को क्या करना है? क्या? हर मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है, और महीने में 1 दफा पंडित जी को बोल के चोला चढ़वाना है हनुमान जी को। हनुमान जी के उस मंदिर में जाएं जहां सिंदूर वाले हनुमान जी हैं, और पंडित जी को सिंदूर, चमेली का तेल और भरक दें, और उनको थोड़ा मिठाई दें जो कि आपके सामने चढ़ा सकें, और चढ़वाएं, खुद टच ना करें। और आप वहां बाहर बैठ के मंत्र का जाप करें, सीताराम सीताराम का 4-5 मिनट करें, काफी है ये। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर, बड़ी ज़बरदस्त कई सारी ऐसी चीज़ें बताई जो बहुत फ़ायदेमंद है। आखिरी पड़ाव की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसे रेमेडीज़ कुछ ऐसी बताइए जो आसानी से वो कर सके और अपने ग्रह अगर ख़राब है तो उसको ठीक कर सके। किसी भी तरह कोई समस्या हो तो एक कॉमन अच्छा उपाय जो काम करे। देखिए, अगर आपकी कुंडली में हाँ सूर्य देव की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है जी। तो आपको, जैसा मैंने मंत्र बताया
कि हिरण्यगर्भाय नमः, मारिकाय नमः, मित्राय नमः, भानवे नमः, पुष्णवे नमः, या थोड़ा बड़ा मंत्र करें वो और अच्छा है, जपा कुसुमा संकासम काश्यपम महाधुतिम तमोरम सर्व पापा घनम प्राणातोस्मि दिवाकरम। अगर मून आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है, हॉरोस्कोप में गलत जगह बैठा है, विदेश लाभ को रोक रहा है, पीआर नहीं होने दे रहा है, वीजा नहीं लगने दे रहा है, स्कोप नहीं बनने दे रहा है, हेल्थ इश्यूज बना रहा है, आपको क्या करना है, सोमवार वाले दिन मंदिर में जाएं और पानी में थोड़ा दूध मिला के, काले तिल मिला के शिव जी पर चढ़ाएं। मंत्र क्या है, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। बेलपत्र भी चढ़ाएं, बेलपत्र की बड़ी महिमा है। दर्शनम बेलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बेलबम शिवार्पणम। चमत्कार हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, अब तो लोगों को बस करने की जरूरत है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप करके देखिए, फायदा होगा तो सामने नजर आएगा। और सर तो 40-45 साल से लोगों को रेमेडी दे रहे हैं और लोग फायदा ले रहे हैं। एक ही चीज बताना चाहूंगा, अगर आप जिंदगी में बहुत परेशान हैं, आप काम शुरू करना चाहते हैं, काम नहीं होता है, हर काम में रुकावट आती है, धोखा, पैसा फंसना, आपको लगता है कि आपको जेल जाना पड़ेगा या टैक्स वाले आपको पकड़ लेंगे, तो आपको राहु देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। या शेयर मार्केट में लाभ लेना चाहते हैं, या लॉटरी से लाभ लेना चाहते हैं, या फाइनेंशियल गेन सडन चाहते हैं, तो एक्टिवेट राहु देव इन योर फेवर। द बेस्ट मंत्र ओम सिंहिका पुत्राय नमः। दूसरा मंत्र नीलवर्णाय विद्महे सेहिकेयाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। राजाधिराज राहु देव की जय। किसी के इमिग्रेशन में प्रॉब्लम है, सिटीजनशिप नहीं मिल रही है, इसका मतलब राहु आपको प्रॉब्लम दे रहा है। राहु के मंत्र का जाप करें, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रांग सह राहवे नमः। राजाधिराज राहु देव की जय। कल्याण हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और मंत्रों का अपना एक प्रभाव है और असर है, और अब तो ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया। हम लोगों ने तो पढ़ा भी है, खबर भी है कि गायत्री मंत्र को लेकर एक्सपेरिमेंट किए गए और असर सामने नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हम लोग तो एक्सपेरिमेंट इतने सालों से कर ही रहे हैं और जो हमारे क्लाइंट हैं वो बताते हैं कि उनको इतना फ़ायदा है कि भाई वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो इस चीज़ को कैसे अप्रिशिएट करें। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब आप फ़ोन करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो कोशिश करें कि ये ना पूछें कि राहु देव की पूजा कौन से टाइम में करनी है। प्रोग्राम को ध्यान से देखें और वहाँ में सब कुछ हमने बता दिया है जी। नहीं तो उसमें समय खराब होता है और कई दफ़ा हम आपका फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। फिर आप कहते हैं कि गुरुजी फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो थोड़ा इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि हर चीज़ का जवाब फ़ोन पर हम आपको नहीं दे सकते हैं। सही बात है। आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम वहाँ जवाब देने की कोशिश करेंगे। सही बात है। कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे भी होते हैं जो बहुत एक लाइन में जवाब नहीं दे सकते हैं। उसका स्पेशलिस्ट ही आसान से। दूसरी बात, अगर कोई इंसान हमारी वेबसाइट के थ्रू हमारे पास आएगा, उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। अच्छा। वेबसाइट का नाम है karmicastrologer.in। ये तो सारा डिटेल में दे दूंगा। जी। वो तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। धन्यवाद। धन्यवाद। जय सिया राम।